मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अकेली। इस कहानी को लिखने वाली जो लेखिका है उनका नाम है मन्नू भंडारी। इनका जन्म सन 1931 ईस्वी सन में हुआ था। स्टूडेंट्स, इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं सोमा बुआ, ये इस कहानी की मुख्य पात्र है जिनके आसपास ये पूरी कहानी घूमती है। किशोरी लाल जो कि सोमा बुआ के दूर के रिश्तेदार हैं। राधा सोमा बुआ की पड़ोसन है और सन्यासी महाराज जो कि सोमा बुआ का पति है। स्टूडेंट्स, ये कहानी मनुष्य के जीवन के अकेलेपन को किस तरह से दूर करना है, वो अकेलापन व्यक्ति किस तरह से दूर करता है, इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। यहाँ पर सोमा बुआ मानसिक कष्ट भोग रही है। एक तो उनका जवानी में ही एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई और पुत्र की मृत्यु के बाद उनके पति सन्यासी बन गए। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। वो महीनों धार्मिक स्थलों पर रहा करते और कभी कभी वह घर आते थे। तो सोमा बुआ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो आस पड़ोस के यहाँ बिन बुलाए चली जाती थी और उनके सुख और दुख का भागीदार बनती थी। वह वहां पर आगे बढ़ चढ़ के सारे काम करती थी। वो इस तरह से अपना मन लगाती थी और रात होने पर वह सो जाती थी। अपने मन की बातें वो सारी राधा से किया करती थी। राधा जो कि सोमा बुआ की पड़ोसन थी। वह अपने सारे कामों को खत्म करके वह गांव में आस-पास घूमती थी, बच्चों से बातें करती थी, लोगों के सुख दुख पूछती थी और किसी का कोई काम बाकी हो तो उस काम में वह हाथ बटाती थी। एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि उनके करीब के रिश्तेदार की बेटी की शादी होती है। सोमा बुआ को पूरा विश्वास होता है कि इस शादी में उन्हें जरूर बुलाया जाएगा और वह वहां पर 3-4 दिन पहले चली जाएगी और घर का सारा काम संभाल लेगी। बस उस लड़की की शादी में अब सोमा बुआ तैयारियों में लग जाती है। यहाँ तक कि सोमा बुआ के पास उनके मृत पुत्र की कुछ निशानी पड़ी होती है। एक अंगूठी पड़ी होती है और कुछ पैसे पड़े होते हैं। सोमा बुआ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। वो करीब के रिश्तेदार की लड़की की शादी में कुछ ऐसा देना चाहती है कि उनका मान वहां पर बढ़ जाए। सोमा बुआ अपने संदूक में से, अपनी पेटी में से अपने मृत पुत्र की सोने की एकमात्र निशानी जो कि अंगूठी निकालती है और कुछ पैसे निकालती है और वह राधा को दे देती है। राधा से वह कहती है कि रिश्तेदार की शादी है तो मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। और वह राधा को कहती है तुम बाजार से जाकर इसे बेचकर मेरे लिए एक अच्छी साड़ी ले आना, चूड़ियां ले आना और
उसे देने के लिए भारी साड़ी, कुछ बर्तन, ऐसी वस्तुएं लेकर आना। राधा सोमा बुआ को समझाती है कि बुआ तुम्हारे पास बुलावा तो आने तो फिर हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन सोमा बुआ कहती है कि रिश्तेदारों को कभी बुलावा नहीं दिया जाता, बुलावा तो आएगा ही, देखना वह मुझे दौड़े दौड़े बुलाने आएंगे। राधा सोमा बुआ के अनुसार कई वस्तुओं को लाकर सोमा बुआ को दे देती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, गांव भर में बुलावे की पत्रिकाएं बढ़ जाती है, लेकिन सोमा बुआ के घर के अंदर तक कोई नहीं आता। उनके घर के सामने से रिश्तेदार निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई बुलावा देने नहीं आता। फिर भी सोमा बुआ को ये कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं, हो सकता है गांव भर में पत्रिका बांटने के बाद वो लोग मुझे लेने आएंगे। एक दिन शादी का दिन भी पास में आ जाता है। शाम को शादी होती है। सुबह सोमा बुआ सारी तैयारियां करती रहती कि नहीं, वो लोग मुझे जरूर लेने आएंगे। सोमा बुआ अपनी तैयारियों में लगी रहती है, कभी चूड़ियां बदलती है, कभी अपनी साड़ी को माया लगाकर छत पे सुखाती है, कभी अपने कपड़ों को वह बड़े से बिस्तर के नीचे दबाती है। वो इस तरह से अपनी तैयारियों में लगी रहती है। और राधा उनसे कहती है कि सोमा बुआ अब तो शायद तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा, आप ये छोड़ दो, तुम खाना बनाओ और खाओ या मैं तुम्हें देकर जाती हूँ। लेकिन सोमा बुआ की जो एक आस होती है वो आस जीवित रहती है। वक्त ऐसा आ जाता है कि शादी भी हो जाती है। उस समय सोमा बुआ के हृदय में जो चोट लगती है वह सोमा बुआ ही जान सकती है। वो रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए अपने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी भी बेच देती है, लेकिन रिश्तेदार उन्हें पूछते नहीं है। सोमा बुआ बिना खाना खाए सो जाती है और फिर भी वह अपने मन में यही कहती है कि हो सकता है वो मुझे भूल गए हो, और वो चाहती है कि दूसरे दिन जाकर वह सारी वस्तुएं लड़की को दे आए। लेकिन सोमा बुआ को राधा रोक देती है। वो कहती है कि सोमा बुआ तुम्हें वहाँ कोई नहीं पूछेगा और तुम्हारी अलग से वहाँ पर सबके बीच में अनादर किया जाएगा, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। ऐसी महिला जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गांव भर में जो उन्हें जानते भी नहीं है ऐसे लोगों की मदद करती थी, लेकिन खुद रिश्तेदार उनको एक प्रोग्राम में नहीं बुलाते। वहाँ पर सोमा बुआ टूट जाती हैं और वह राधा के सामने रोती हैं। रोने और पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता है। इस तरह से मनु भंडारी ने एक महिला के अकेलेपन का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, इस अकेली कहानी का यही पूरा सार था। आप लोगों को होमवर्क में शब्दार्थ लिखने, स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करने हैं और मुहावरे के अर्थ लिखे गए हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग आप लोगों को करना है। धन्यवाद।